So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. I'm shooting this video after almost 4, 5, 6 days if I'm not wrong. Was suffering from typhoid. तो आपने बहुत सारे अविनाश के वीडियोस देखे होंगे. So आज बहुत दिनों बाद वीडियो जब आप शूट कर रहे होते हो तो आपका एनर्जी लेवल जो है बहुत अलग होता है एंड यू फील क्वाइट रिफ्रेश. मतलब मुझे लगता है ब्रेक जो है ना वो लेना काफ़ी अच्छा होता है. हम बात कर रहे हैं MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में and we're going to discuss a lot of things. I have my personal perception if I talk about this topic. So we're going to discuss all in all. Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode. This is me Arshi and we'll start this episode with the very first thing, that is program description. Usually MBA in entrepreneurship होता क्या है? I mean I have seen a lot of colleges जिनके पास ये specialization है. Colleges नंबर में बहुत कम है but ज़्यादातर लोग जो entrepreneurship opt करते हैं वो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जिनका फैमिली बिजनेस होता है एंड वो अपना फैमिली बिजनेस संभालना चाहते हैं. दे वांटेड टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल. दे कम एंड कंप्लीट देयर MBA और PGDM इन एंटरप्रेन्योरशिप. सो एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ पे आपके एक बिजनेस राइट एक कंपनी के फ्रॉम जीरो टू टेकिंग एट द टॉप सारी चीज़ें, मतलब ये एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो आपको मार्केटिंग भी सिखाई जाती है, फिनेंस भी सिखाया जाता है, सप्लाई चेन भी सिखाया जाता है. अगर आपको फंड्स चाहिए तो आप लोन कैसे ले सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कैसे रेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है. सो 2 साल का कोर्स होता है. मैनेज देयर ओन बिजनेस, और बिजनेस मैनेज करने के लिए हर चीज़ आनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट, वर्ल्ड बिजनेस प्लानिंग, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस एंड ऑल इन ऑल. करियर अपॉर्चुनिटीज़, आई मीन बहुत सारे स्पेशली स्टार्टअप्स हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स को हायर भी करते हैं. अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव पे देखोगे, वाई बेसिकली दे हायर ऑल दीज कैंडिडेट्स बिकॉज उनका माइंडसेट, उनका चीज़ों को करने का तरीका, दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, दैट क्रिटिकल थिंकिंग वो काफ़ी डिफरेंट होती है. आई मीन द मल्टीटास्किंग पीपल एंड दे क्वाइट फिट इन व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप. सो दे हायर फॉर वेरियस प्रोफाइल्स. आइदर वी टॉक अबाउट इन मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशंस एंड सो ऑन. ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बैंकिंग, IT, हॉस्पिटैलिटी, फैशन मैनेजमेंट एंड ऑल. क्या आप फैमिली बिजनेस विदाउट MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप संभाल सकते हो? यस, आप संभाल सकते हो. मुझे लगता है दैट अगर आप इंडिया में जितनी भी बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर्स उठा के देखोगे, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट इवन हैव MBA या PGDM की डिग्री. बट द क्वेश्चन इज बेसिकली व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से इज कि यूजुअली क्या होता है जब कोई इंडिविजुअल स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो इनिशियल के कुछ सालों में they do mistakes, they have all these learnings, तो वो अपनी मिस्टेक्स करके कहीं ना कहीं सीखते हैं. whereas MBA या PGDM in entrepreneurship आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है विद इन द कोर्स, जो कि आपको हेल्प करता है चीज़ों को सिस्टमेटिक कैसे करना है, राइट. सो सिंपल सी चीज़ है, एक जगह आप प्रैक्टिकली करके हिट एंड ट्रायल सीख रहे हो और एक जगह आप कोर्स करते हो तो आपको उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है. तो इट्स नॉट लाइक कि आपको बिजनेस करना है तो आपको MBA करना ज़रूरी है, बट MBA आपको हेल्प करता है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियरिटी आपको रखता है ताकि आप उस बिजनेस को, अपनी फैमिली बिजनेस को ग्रो कर सको. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क विद डाइवर्स प्रोफेशनल, इनसाइट्स इन डिफरेंट डोमेन्स, राइट, नॉलेज, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, मर्जर्स क्या होती हैं, एक्विजिशंस क्या होती हैं, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, जैसे मैंने शुरू में बताया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज कैसे करेंगे, रीडिफाइनिंग बिजनेस प्लान, जो आप काम कर रहे हो उसको आप कैसे रीडिफाइन कर सकते हो, एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रैक्टिकल सेशंस एंड मॉक सिनेरियोज. क्या सीखते हो? टीम वर्क, सॉफ्ट स्किल्स में नेटवर्किंग, क्रिएटिविटी, लीडरशिप स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, हार्ड स्किल्स में फिनेंस, स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो व्हेन इट कम्स टू हार्ड स्किल्स. फोकस
कंपनी को ग्रो करने के लिए, फाइनेंस सिक्योर करने के लिए, आप पैसे कैसे रेस करोगे, मार्केट रिसर्च के लिए, इनोवेशन, मोनेटाइजेशन के लिए एंड सोशल इम्पैक्ट के लिए। वेयर इज अगर आप विदाउट MBA ये चीज़ें देखते हो तो आपको आपकी सेल्फ लर्निंग है, आप डेली बेसिस पे इवैल्यूएट कर रहे हो, कैपिटलाइज कर रहे हो एंड देन कहीं ना कहीं सीख रहे हो। बट यहाँ पे आपको पहले ही वो सारी चीज़ें कि कैसे आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो, कैसे आप फंड्स रेज कर सकते हो, कैसे आप उसे ग्रो कर सकते हो, कैसे आप उसे ग्लोबल मार्केट में लेके जा सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। देयर आर सो मेनी टॉप कॉलेजेस बट स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल कॉलेजेस वेरी करते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको अपना बिजनेस करना है, यू वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप स्पेशलाइजेशन को कर सकते हो। इफ़ यू समबडी जिसको मल्टीपल डोमेन्स में काम करना पसंद है, दे वांटेड टू वर्क विद स्टार्टअप्स, वो इस स्पेशलाइजेशन को कर सकते हैं। जिसको अपना फैमिली बिजनेस हैंडल करना है वो स्पेशलाइजेशंस को कर सकते हैं। करियर चेंजर्स, फैमिली बिजनेस सक्सेसर्स, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, इनोवेटर्स एंड क्रिएटर्स, ये सारे स्पेशलाइजेशन को कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। आई एम गोना summarize it. I mean, if you feel like you wanted to start something of your own in future, I mean, I think that is something what you can definitely do for it. Do share this episode, like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.